एसेंडिंग का होता क्या है, जैसे आपके घर में मान लीजिए छत है, या आपके गांव में किसी का भी छत होगा ना, तो आप सीढ़ी चढ़ते होंगे ना, चढ़ते होंगे सीढ़ियां, सीढ़ियां तो जरूर चढ़ते होंगे। जो चढ़ते हैं फिर चढ़ने के बाद क्या छते में रह जाते हैं, उतरता भी होगा तुम, ऐसा नहीं कि छत चढ़ा छत के ऊपर में रह गया, नीचे भी तो उतरता है ना। तो जो चढ़ने की प्रक्रिया होती है, जो नीचे उतरने की प्रक्रिया होती है, उसी को बोला जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी जो चढ़ रहा बढ़ते, जो चढ़ रहा तुम छत के ऊपर चढ़ा उसको बोलते हैं असेंडिंग, और जो छत से तुम नीचे कूदा ना, नीचे उतरा ना, एकाएक तो नहीं कूद गया, सीढ़ी से धीरे 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 करके स्टेप बाय तुम नीचे उतरा, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। यानी वो घटते क्रम हो गया और ये बढ़ते क्रम हो गया। तो आज के बाद हम बता रहे हैं, तुम कभी भूलोगे याद करना कि छत हम घर में, अगर अपना घर में किसी का छत नहीं है तो दूसरा किसी का तो घर में जरूर छत होगा। तो जो चढ़ा, जो बच्चा छत चढ़ा ऊपर, वो हो गया असेंडिंग। और जो बच्चा छत से नीचे उतरा धीरे धीरे, वही बच्चा, ऐसा बात है कि नहीं उतरेगा, जो छत चढ़ा उसको तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, जो नीचे उतरने समय उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। समझ में आ रहा? तो देखिए चलिए आपको हम बताते हैं किस तरह होता है। जैसे ये हो गया, मान लीजिए ये सीढ़ीदार हो गया, एकदम ध्यान से देखो बबुआ, नहीं तो समझ में नहीं आया, समझ में आया? जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इधर से ये चढ़ रहा, समझ में आ रहा? और इधर देखो ये हो गया, यहां से ये लिया, यहां से ये हो गया एक, यहां से यहां एक हो गया, यहां से यहां हो गया, इधर से चढ़ रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो रहा, ये 2 हो गया, ये 1, इधर से ये नीचे उतर रहा। ये बबुआ का किया, इधर से चढ़ना स्टार्ट किया 1 2 3, जब ऊपर से नीचे तो 3 2 1 नीचे ही आएगा ना, समझ में आ रहा ना? तो उसी को बोलता है, यानी छत में चढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग कहते हैं। आज के बाद भूलने का नहीं। देखो क्वेश्चन किस तरह आता है, देखो क्वेश्चन में रहता तुम्हारा कि मान लीजिए 31 है, 31 है, 35 है, और 49 है, और 75 है। इसको बोलेगा आपको असेंडिंग बताने बोला है, ये बोलेगा आपको असेंडिंग बताइए, इसको असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग, समझ में आ रहा? तो असेंडिंग में क्या करेंगे बबुआ, असेंडिंग में आपको अभी बताएं, छत में चढ़ने की जो प्रक्रिया, जो छत चढ़ता है उस समय उसको बोलते हैं असेंडिंग। तो असेंडिंग स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते हो ना, तो मेरा 31 है, 35 है, 49 है, फिर 75 है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, एक कोई लिखता हूं पहले। तो ये सबसे नीचे वाला एक एक बार चढ़ोगे ना, तो सबसे कम कितना हुआ, 31 है, मैंने 31 लिखा। उसके बाद कितना हुआ, 35 है, 35 लिखा मैंने। उसके बाद कितना, 49 है, 49 लिखा मैंने। फिर कितना, 75 लिखा, 75 लिखा। ये तो मैंने स्टार्टिंग में कर दिया, जो लिखा उसी तरह आपने भी लिख दिया। अगर यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाए बबुआ, तो तनी ध्यान लो और सुना। देखो इधर देखो, मान लीजिए 5 है, या 2 है, या 7 है, या 9 है, इसको आप असेंडिंग में सजाइए। तो आप क्या करना, असेंडिंग में सजाने के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 2 है, इसको 2 मैंने लिखा। उसके बाद मेरा कौन है, 5 है, मैंने 5 लिखा। देखो यहां से यहां आ गया। उसके बाद कौन है, उसके बाद 7 है, 7 है। उसके बाद कितना, 9 है, 9 है। ये मेरा असेंडिंग हो गया। और इसी चीज को अगर डिसेंडिंग करेंगे तो क्या करेंगे बबुआ, समझ में आ रहा है? डिसेंडिंग में क्या करेंगे, सबसे ज्यादा कौन है, आपको अभी बताया मैंने, इधर 1 से स्टार्टिंग किया, यानी 0 से स्टार्ट किया। जब उतरने टाइम सीढ़ी से जब उतरते हैं ना बबुआ तुम, तो पहले 3 से काउंटिंग करता। ऐसा नहीं कि नीचे वाला सीढ़ी डायरेक्ट तो आप नहीं जाते, ऊपर से, यानी उस ऊपर कितना, 3 तक गया या 10 तक गया, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, ऐसे होता है ना। तो उसी तरह होता। तो डिसेंडिंग के क्या किया हम, देखो डिसेंडिंग में क्या किया बबुआ, सबसे पहले हाईएस्ट मेरा कौन है, 9 है, मैंने 9 लिखा। फिर उसके बाद कितना, 7 है। उसके बाद मेरा कितना, 2 है। उसके बाद मेरा कितना, 5 है। ये हो गया आपका डिसेंडिंग। समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं आ रहा रे? ऐसा नहीं समझाएगा तो किसको समझाएगा रे बबुआ? तनी ध्यान से देख, आज के बाद तोरा के ना पता चली कि असेंडिंग का हो या डिसेंडिंग का हो। समझ में आ रहा है? यानी छत में चढ़ने की प्रक्रिया और छत से उतरने की प्रक्रिया को ही हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग कहते हैं। समझ में आ रहा? चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। अगर आप इसका क्वेश्चन सवाल का जवाब दे दिए ना बाबू, तो मैं आपको एक बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा। क्वेश्चन क्या, मेरा बात सुनो।
एकदम वीआईपी। जो भी अगर जिसको जिसको ये क्वेश्चन आता होगा हमें कमेंट में बताइए। मैं बहुत भयानक क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर पानी है। कितना है? 1 लीटर पानी। एक बोतल में 1 लीटर पानी है, उसमें अगर हम 2 केजी का अगर नमक डाल देंगे तो मेरा वेट कितना आएगा? क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के बीच में रहा। ये क्वेश्चन हमको जवाब देना आप लोग कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में आप हमको बताइए। जिसको जिसको नहीं आता वो हमें कमेंट करके बताइए, सर हमें नहीं आता। जिसको आता वो भी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन फिर से मैं दोबारा बताऊं, 1 लीटर, हाँ मान लीजिए 2 लीटर, 2 लीटर पानी में अगर 2 केजी का नमक डालेंगे तो हमारा वेट कितना होगा? क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए। 2 लीटर पानी में 2 केजी का नमक डालेंगे तो वेट कितना होगा, यानी मेरा कितना केजी बन जाएगा वो पनिया? इसका आंसर आप लोगों के लिए रहा। आप जवाब दीजिए, जो जो जवाब देगा उसको एक बढ़िया से गिफ्ट दिया जाएगा। और ये मैंने बताया आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो जवाब देगा तो उसको समझ जाएंगे भाई हाँ भाई वाह तू पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है। समझ में आ रहा है? चलिए, आज के बाद भूलने का नहीं है, बढ़ते क्रम घटते क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। समझ में आ रहा? असेंडिंग को बढ़ते क्रम और घटते क्रम को डिसेंडिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा बबुआ? आज के बाद भूलने का नहीं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया वो आप कमेंट में हमको बताइए। अगर मेरे चैनल पे अगर अच्छा लगता है रे बबुआ तो तनी लाइक बटन में दबाइबे तब ना खाली ऐसे रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर ना तो कैसे चली? खाली सुनता हो और देखता हो। हमरा भी तो कुछ काम होइल बना ना होई बताओ। तो मेरा भी कुछ काम करो, बेल आइकन दबाओ, प्रेस करो और का हुआ वो सब करो। हमको ना समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को कोई बताएगा नहीं। जो मैं बताता हूँ वो तुम लोग ध्यान से देखो। कोई बात नहीं, तुम लोग को नहीं दबाना मत दबाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। समझ गया ना? वो सब मत ध्यान दो। तुम सिर्फ ये सब जो चीज हम बताते हैं वो सब ध्यान दो। बेल आइकन प्रेस वो सब तुम लोग ध्यान दो। जिसको दबाना वो सब ध्यान मत दो, पहले यही चीज ध्यान दो। समझ में आ रहा ना? ठीक है, चलते हैं।